जय श्री राम। आम आदमी पार्टी के ऊपर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस पे मैं वीडियो ना बनाऊं। अपडेट्स ही इतने सारे हैं, ये लगता है इतना लंबा फंस चुके हैं कि इनके ऊपर रोज़ बहुत सारी न्यूज़ होती है जिसको एनालिसिस करने को होता है। तो कई व्यूअर्स हैं हमारे जो कि ये सोच रहे होंगे कि इतनी आम आदमी पार्टी के ऊपर आजकल क्यों हो रही है। उसका रीज़न यही है कि ये हरकतें जो हैं इनकी धीरे धीरे पकड़ी जा रही हैं, तो इनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके तो अपडेट्स होते ही हैं, और जो इनकी पार्टी के अंदर जो बवाल मचा हुआ है उसको लेकर के भी जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए कुछ ज़्यादा ही वीडियोस हो रही हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे और आपको इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा होगा। देखिए जी, आपको इस बात का पता है कि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि हम जो सही चीज़ है उसको चूज़ करें, जो भी धर्म संगत है उसके ही अधीन हम रहें। तो इसीलिए मैं ये चैनल चला रहा हूँ, ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि जो गलत है, जो धर्म के विरुद्ध है, हम कभी उसके साथ ना खड़े हों। हम हमेशा धर्म के साथ खड़े हों। मैं खुद भी सीखने की कोशिश करता हूँ और मैं सबसे यही व्यूअर्स से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिल कर जो है एक दूसरे को धर्म की तरफ लेके चलें, तो अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय हो। बस यही, इसी मंशा के साथ ये वीडियोस आपको बना के दे रहा हूँ। तो जी, आज की जो वीडियो है आम आदमी पार्टी के ऊपर जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको एक एक करके दूंगा। सबसे जो पहला जो अपडेट है, जो सबसे बड़ा अपडेट है, वो है जी के कविता को लेकर के। अब मैंने आपको ये सब बता रखा है पहले कई सारी वीडियोस में कि जो के कविता है वो अरविंद केजरीवाल के साथ आप ये कह सकते हैं एक तरह से सरगना है। यही दो टॉप के बॉसेस हैं जिन्होंने मिल करके जो है इस कैम को किया है, और नीचे जो इनके छोटे मोटे प्यादे हैं उन सब ने मिल के इन दोनों ने इनसे मिल के ये काम करवाया है। तो जो मेन बड़े सरगना हैं वो अरविंद केजरीवाल और के कविता ही हैं, लेकिन इन दोनों में भी से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो है वो सबसे बड़ा सरगना है, क्योंकि उसने दिल्ली के अंदर स्कैम करवाया और पैसे बीच में बनाए। तो जो के कविता है, जैसा कि आप जानते हैं, जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी हैं, और वो डायरेक्ट इस दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर इन्वॉल्व हैं। उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था केजरीवाल से। अब वो अपनी जो है याचिका उन्होंने डाली हुई थी और कोर्ट के अंदर कि भैया उनको जो है बेल दे दी जाए, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था हमारे बच्चों के पेपर हैं, उनके एग्ज़ाम्स हैं, हमको दे दिया जाए, 10वीं के पेपर हैं बेटी के, तो उस वजह से दे दिया जाए। जो दिल्ली के बच्चों के जो तुमने जीवन ख़राब किए उसका तुम्हें कुछ नहीं, जो तुमने लोगों के घरों के अंदर 1+1 शराब बांटी उसका कुछ नहीं। जिन घरों के बच्चे इस वजह से पढ़ाई छोड़ बैठे या उनकी पढ़ाइयाँ ख़राब हो गई कि उनके घरों के अंदर ये शराब ने कलेश करवा दिए, उनका क्या? आज तुम्हें अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स की फ़िक्र हो रही है। और मैं आपको बता दूं, इनको किसी के एग्ज़ाम्स की कोई फ़िक्र नहीं है, कोई बच्चों के एग्ज़ाम नहीं है। ये बहानेबाजी है, इमोशनल करने की कोशिश की जा रही है कोर्ट को कि बेल मिल जाए, क्योंकि पूरी तरह फंसे हुए हैं, पूरे इनके खिलाफ़ सबूत हैं और ये पुराने चोर हैं। इनके माँ बाप ने लूट के बड़ा अंपायर खड़ा किया हुआ है, इनको आदत है याशी करने की, इनको जेल वेल में इनसे नहीं रहा जाता, तो इनकी हालत ख़राब रहती है, इसलिए ये इस तरह के काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल और इनके के कविता, इन सबका लॉयर एक ही है, अभिषेक मनु सिंघवी। पैसे तो केजरीवाल साहब भी दे रहे हैं पीछे से। अभिषेक मनु सिंघवी को दिल्ली के लोगों के पैसे चोरी करके उसकी जेब में डाल रहे हैं, उसकी भी बेल की पिटीशन वो भी अरविंद केजरीवाल, के कविता की अरविंद केजरीवाल। जितने भी ये हैं, संजय सिंह और ये मनीष सिसोदिया और ये विजय नायर, जितने भी ये हैं, जिन के केस हुए, इन सब के जो वकीलों के खर्चे हैं वो केजरीवाल साहब लूट के पैसे से ही, दिल्ली के पैसे से ही भर रहे हैं। इससे ही पता चलता है कि पीछे से सब मिले हुए हैं। के कविता जो है वो, उसको बेल लेने के लिए वो कोर्ट गई, उसको कोर्ट ने मना कर दिया बेल देने से। और ईडी ने क्या क्या बताया है आप सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे। ईडी ने तो ये कहा है कि ये औरत ने भी अपना फ़ोन डिस्ट्रॉय करा है,
जैसे उसने ये कहा कि जब से इस केस को जैसे ही सीबीआई को दिया गया था 171 फ़ोन तोड़े गए, डिस्ट्रॉय किए गए, और उन सब का जो चिट्ठा है वो ईडी के पास है। केजरीवाल साहब ने तो बहुत सारे फ़ोन डिस्ट्रॉय किए हैं, उसी के वो बारे में नहीं बता रहे, अपना जो अभी का फ़ोन है उसका पासवर्ड नहीं दे रहे। के कविता ने भी अपना फ़ोन डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने ये भी बताया कि इसने अपने फ़ोन को फॉर्मेट भी किया है। जब इससे मांगा गया फ़ोन तो इसने अपने फ़ोन को फॉर्मेट किया हुआ है। कई फ़ोन डिस्ट्रॉय किए हैं इस औरत ने, ये बता नहीं रही है, ये छुपा रही है बहुत कुछ। ये सरगना है, साउथ गैंग जो था यही थी और यही उसकी सरगना थी। इसी ने केजरीवाल से डील की थी कि हम तेरे को एडवांस में रिश्वत देंगे, उसके बाद दिल्ली की पूरी टेरिटरी को हम लूट के खाएंगे। तो यही केजरीवाल ने एडवांस में रिश्वत लेकर के दिल्ली खोल दी थी कि जाओ कोविड में लूटो। इसीलिए शराब दबा के बिक रही थी और 1+1 में लोगों को ये शराब पिला रहे थे। तो ये पूरा स्कैम इन्होंने किया था। तो के कविता, उसकी बेल की जो पिटीशन थी वो रिजेक्ट हो गई है, लंबा फंस चुकी है, कोर्ट उसके झांसे में नहीं आई, वापस भेज दिया गया है। अब केजरीवाल के जो फ़ोन्स हैं उनका इंतज़ार हो रहा है कि उसका पासवर्ड खुले और उसके बाद केजरीवाल के फ़ोन में से जो मिलेगा फिर के कविता और इसके जो है बयानों को मिला करके देखा जाएगा और संभवतः इनको सामने बिठा करके इनसे पूछताछ की जाएगी। अभी क्या वकील दोनों के सेम है, पीछे से वो बातचीत करते हैं, उनको पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसलिए एक दूसरे को बचाने के लिए ये ईडी को उलझा रहे हैं। लेकिन ईडी भी ये बातें समझ रही है कि कोई बात नहीं, दोनों को ईडी जो है जैसे ही उसके हाथ में सबूत लग जाएगा दोनों को पकड़ करके सामने बिठा देगी। उसके बाद ऐसे ऐसे प्रूफ वो कोर्ट में रखेगी, ये दोनों के दोनों लंबा फंस जाएंगे, ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये ईडी को जितना भी उलझा लें, कुछ दिन कुछ हफ्ते ही निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फंसना तो इन्होंने है ही, ईडी इनको नहीं छोड़ेगी क्योंकि मोदी सरकार किसी से डील नहीं करती। ऐसा नहीं है कि ईडी जो है ये अब जा कर के मोदी जी के अंडर बड़ी खतरनाक हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली जो सरकारें कांग्रेस की थी वो डील कर लेती थी, वो समझौता कर लेती थी कि थोड़े पैसे हमें दो, थोड़े पैसे इधर उधर करो, छोड़ दो, भाड़ में जाए, खा लिया, सूट लिया, लूट लिया, क्या अपना क्या जाता है। मोदी सरकार ऐसा नहीं करती। मोदी साहब ना खाते हैं ना खाने देते हैं। तो इन चोरों को पैसे लौटाने पड़ेंगे और इनको सजाएं होंगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया जी के कविता का, वो लंबा फंस गई है, उसकी बेल रिजेक्ट। अब ये आ जाते हैं और जो दो बड़ी खबरें आई हैं। सबसे जो बड़ी दो खबरें हैं जो आज के दिन में थी कि आज ईडी ने इमीडिएटली केजरीवाल के 2 लोगों को बुलाया। पहला विभव, ये विभव जो है ये कभी टीवी पे नहीं आता, लेकिन सुनने में ये आता है कि केजरीवाल का सीधा हाथ है, राइट हैंड है केजरीवाल का, इतना क्लोज है। और ये कहते हैं ये आज से नहीं, जब से वो अन्ना आंदोलन का ड्रामा इन्होंने किया था उसी समय से ये विभव जो है इसके सबसे क्लोज रहता है। होते हैं ना जो अपने पर्सनल जो कुकर्मी जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े गैंगस्टर अपने आसपास से बिल्कुल क्लोज न किसी बड़े गुप्त आदमी को रखते हैं। ये वही गुप्त आदमी है विभव। जो लोग पत्रकार पुराने हैं वो इसको जानते हैं, लेकिन ये कभी टीवी पे नहीं आता। और दूसरा है दुर्गेश पाठक। इन दोनों के नाम पहले ही आ चुके थे, लेकिन कभी भी ये ज़्यादा खुल के टीवी पे नहीं आते। खुल के कौन आ रहे थे? आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इनको आगे किया हुआ था केजरीवाल के अरेस्ट के बाद। अब ये दोनों भी गायब हैं। कहाँ है आतिशी, कहाँ है सौरभ भारद्वाज? जब से ईडी ने कोर्ट में बताया है कि केजरीवाल ने इन दोनों का नाम ले लिया है, दोनों गायब हैं। आतिशी तो कह रहे हैं जी असम गई है प्रमोशन करने। अच्छा जी, इलेक्शनों के लिए प्रमोशन करने तुम असम गई हो। और सौरभ भारद्वाज कहाँ है? पता ही नहीं। वो पता नहीं कहीं बैठ करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है EVM उसको हैक कर रहा होगा। वो बड़ा कलाकार आदमी है वो भी, तो वो वहाँ बिजी होगा। बेसिकली उनका अरेस्ट होना तय है, इसलिए वो डर के मारे भागे फिर रहे हैं, जुगाड़ में लगे हैं, फ़ोन तोड़ रहे हैं अपने वो भी। लेकिन आज जो ये दोनों लोगों को ईडी ने बुलाया और कहा इमीडिएटली आओ, ये इमीडिएटली गए। मैं आपको बता दूं इनको पहले भी इनसे एक बार पूछताछ हो चुकी है और ये दोबारा पूछताछ हुई है। जब पिछली बार ये गए थे तो इनसे फ़ोन ले लिए थे, इसीलिए शायद वो फ़ोन की पूरी जांच वांच करके ही बुला लिया है। और हो सकता है आज ईडी इनसे सख्त सवाल पूछे और अगर ना जवाब दे तो वहीं बिठा ले कि बेटा आ जाओ। फिर इनकी जो है इनके भी केस जो है फिर अभिषेक मनु सिंघवी साहब वो इनके केस भी लड़ेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर। दुर्गेश पाठक ये भी केजरीवाल का बड़ा क्लोज आदमी है, ये भी पीछे पीछे रहता है, लेकिन लोग कहते हैं ये भी बड़ा शातिर आदमी है और शुरुआत के दिनों से ये केजरीवाल के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी कोई छोटा भैया सा था, लेकिन केजरीवाल ने कुकर्म कर करके इसको बड़ा शातिर बना दिया है। तो इसको भी जो है ईडी कई बार इसको भी आड़े हाथों ले चुकी है। ये आदमी जो है दुर्गेश पाठक, ये एक बार विजय नायर के घर पर जब छापा मारा था पिछले साल, तो ये वहाँ पर बैठा हुआ था।
दुर्गेश पाठक, ये केजरीवाल का आदमी है और ये विजय नायर का नाम नहीं लेती पूरा आम आदमी पार्टी। आप देखिए आम आदमी पार्टी अपने खैराती जर्नलिस्ट, खरीदे हुए जर्नलिस्ट के सामने बैठ करके नौटंकी करती है कि बीजेपी करा रही है, डर गए हैं, ये है वो है, लेकिन सवालों के कोई जवाब नहीं देते। इनसे सवाल कोई पूछता ही नहीं। एक ही सवाल पूछ लो जी, सिर्फ एक सवाल कि विजय नायर पे आपका क्या कहना है। ये छोड़ के भाग जाएंगे सब कुछ। उसको नहीं सबूत मिले, ये नहीं मिले, वो झूठ बोलते हैं दुनिया भर के बैठ के सारा दिन, लेकिन कोई ना इनसे सवाल पूछता है और ना ये उसका जवाब दे सकते हैं। इसी के पैसे मिलते हैं ये मीडिया को। तो वो जो दुर्गेश पाठक है वो विजय नायर के घर से मिला था और वहाँ से उसका फ़ोन भी ले लिया था और शायद संभवतः इसी वजह से फ़ोन में से जो निकला तभी इनको बुला लिया गया और इनकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और शायद ये अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो ये है जी। और ये आपको बता दूं, जो पहला जो बंदा है विभव, जो मैं आपको बता रहा हूँ केजरीवाल के बड़ा ही क्लोज है आंदोलन के समय से, जो बिल्कुल दिखता ही नहीं है टीवी पे, लोगों को पता ही नहीं है उसकी शक्ल के बारे में, मैंने भी शायद उसको कभी देखा नहीं है, लेकिन जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं पुराने उनको उसका पता है। विभव जो है वो वही आदमी है जिसको केजरीवाल डेली मिलता है, जो अलाउड है। केजरीवाल ने कुछ 3-4 लोगों को मिलने के लिए जो है अलाउड है उससे, उसकी बीवी है और एक ये विभव है। तो आप सोचिए कि विभव कितना क्लोज और कितना इम्पोर्टेंट आदमी है केजरीवाल के लिए, कि जो कुछ लोग इससे मिल सकते हैं उनमें से एक विभव है जिसको कोई जानता नहीं है आम आदमी। तो ये विभव जो है आज बहुत बड़ा हाथ ईडी ने मार लिया है, इसको बुला लिया है। तो 3 झटके बड़े बड़े। के कविता की बेल रिजेक्ट होना, इसका मतलब है कि अब लंबा फंसनी है बहुत। ईडी के हाथ में सबूत जब आ जाएंगे तो केजरीवाल से इनकी मीटिंग होनी है और ये लंबा फंसना है इन्होंने। दूसरा विभव, तीसरा दुर्गेश पाठक। ये तीनों के तीनों बहुत बड़े बड़े झटके हैं आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल के लिए बहुत बुरी खबर है। दूसरी तरफ संजय सिंह और केजरीवाल, इन्होंने आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहना शुरू कर दिया था। मनीष सिसोदिया तो वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशन मिनिस्टर है और ये अनपढ़ प्रधानमंत्री उसको पकड़ के बैठा है, इस तरह की बातें करते थे, आपको याद होगा। अब जिस प्रधानमंत्री को ये अनपढ़ कहते थे और कहते थे इसकी डिग्री फर्जी है, उस यूनिवर्सिटी ने यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर केस कर दिया था कि तुमने हमारी बदनामी करी है, तुमने झूठ बोला है, और ये उस केस में लंबा फंस गए हैं। केजरीवाल तो अंदर है, अब उस केस में इसको बुलाया जाएगा गुजरात। तो यहाँ से केजरीवाल को तो तिहाड़ से वहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा कि चलो तिहाड़ से ट्रांसफ़र, लेकिन जो संजय सिंह है वो आजकल बाहर है। तो वो जो है कोर्ट पहुंच गया कि नहीं जी मैं नहीं जाना चाहता, ये वो ड्रामेबाजी, लेकिन केजरीवाल नहीं कर सकता क्योंकि केजरीवाल अभी तिहाड़ के अंदर है, उसको जाना ही पड़ेगा। ये एक और नया पंगा। उसके बाद संजय सिंह के साथ एक और प्रॉब्लम सुनने में आ रहा है, वो आ गई है। कई लोग ये बात बता रहे हैं, कई एनालिस्ट टीवी पे ये इसका एनालिसिस कर रहे हैं और मेरा भी यही मानना है, मेरा भी यही एनालिसिस है कि संजय सिंह को जिन शर्तों पे छोड़ा गया था कुछ दिनों के लिए, जिस पे बेल मिली थी, उसमें से एक शर्त ये थी कि ये इस स्कैम के बारे में कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देगा, स्कैम के बारे में बात नहीं करेगा बाहर जा कर के। लेकिन ये तो जिस घंटे से उतरा है इस स्कैम के बारे में बकवास कर रहा है, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, झूठा है। अब तो ये हद कर दी इन लोगों ने कि संजय सिंह ने आके कह दिया कि ये स्कैम बीजेपी ने किया है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये स्कैम के बारे में बातें नहीं है, तो क्या है। तो हो सकता है ईडी भी पूरी तैयारी करके बैठी हो, वो कोर्ट जाएगी कि ये बाहर बैठ करके फिर बकवास कर रहा है, जिन शर्तों पे इसको बेल दी गई थी वो शर्तों को ये पूरा नहीं कर रहा है, इसको दोबारा अरेस्ट किया जाए और इसको ईडी उठा के दोबारा अंदर डाल देगी। तो ये संजय सिंह के ये हालात हैं। और कल जो इन्होंने एक ड्रामा किया था, क्या ड्रामा किया था कि जी उपवास कीजिए केजरीवाल के लिए, मतलब बिल्कुल फ्लॉप हो गया। 200 लोग थे जी, 200 लोग। इतना बड़ा फ्लॉप हो गया कि सुनीता केजरीवाल ने उस प्रोग्राम में जंतर मंतर में आना था, वो भी नहीं आई। 5 बजे 11 बजे स्टार्ट हुआ, 5 बजे सब बोरिया बिस्तरा बांध के साफ़ सुथरा करके भाग लिए, पता ही नहीं चला, टीवी पे चला ही नहीं वो प्रोग्राम, क्योंकि फ्लॉप हो गया। इन्होंने खुद ही अपने हाथ खड़े कर दिए और पता चला लोग वहीं पे खा पी रहे थे और वो सब पता चल गया लोगों को कि ये मतलब ड्रामेबाजी है। तो केजरीवाल के सपोर्ट में कोई नहीं उतरा, इसके खुद के समर्थक पार्टी के लोग नहीं उतरे, आम आदमी तो आप जाने दीजिए। तो ये झटका लगा। इससे पहले ये होली के प्रोग्राम पे कह चुके कि होली ना मनाएं, लोगों ने दबा के होली मनाई। अब फेस्टिवल सीज़न है, नवरात्रे कल से स्टार्ट हो रहे हैं, मार्केटों में जा कर के ज़रा भीड़ देखिए आप। माता रानी कृपा बनाए रखें,
भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, ऐसे ही हम त्योहारों पे भीड़ लगी रहे और लोग खुशी से इन पर्वों को मनाते रहे। केजरीवाल के लिए कोई चिंतित नहीं है जी, हर किसी को अंदर से पता है कि इसने दिल्ली का सर्वनाश किया है, ये कुकर्मी है और जो इसके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। मोदी जी और उनकी जो ये जांच एजेंसियां जो उनकी सरकार के अंडर आती हैं, ये बिल्कुल सही काम कर रही हैं। हर किसी को पूरा विश्वास है, चाहे वो केजरीवाल का जिसे कहते हैं समर्थक ही क्यों ना, वो भी अंदर से जानता है कि सब जो है इसने कुकर्म किए हुए हैं। अब क्योंकि होली का प्रोग्राम फेल हुआ, कल उपवास का प्रोग्राम फेल हुआ, तो आज इन्होंने अपने मुंह से आके कह दिया कि हाँ हम पूरी तरह फेल हो चुके हैं। आज एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जी कि हम वोट से जवाब देंगे, हम इस जो हमारे साथ गलत हो रहा है इसका हम वोट से जवाब देंगे। तो वोट से ही जवाब दिया जाता है डेमोक्रेसी में, ये कैंपेन कैसे हो सकता है कि वोट से जवाब देंगे? इससे दो बातें पता चलती हैं। पहली कि इनके सारे पिछले प्रोग्राम जो फेल हुए उससे ये बौखला गए हैं, और दूसरा कि ये डेमोक्रेसी में आज भी बिलीव नहीं करते। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि भैया वोट से जवाब दिया जाता है। तो क्या तुम अब तक ये बात को नहीं मान रहे थे कि वोट से जवाब दिया जाएगा? तुम ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि अब वोट से जवाब दिया जाएगा, अब वोट से जवाब दिया? तो अब तक क्या प्लानिंग चल रही थी तुम्हारी? अनडेमोक्रेटिक काम कर रहे थे ना तुम। इसका मतलब तुम अराजकतावादी ही हो, तुम अंदर से तुम अराजकता ही फैलाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली में तुम दंगे कराने की कोशिश कर रहे थे। ये फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा था, ड्रामेबाजी दूसरा वाला जो फेल हो गया, तो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हमारी सब चीज़ें फेल हो गई है इसलिए हम वोट से जवाब देंगे। यही इनका नया कैंपेन है। इसका मतलब पहले तुम वोट से जवाब नहीं देना चाहते थे ना, तुम प्रेशराइज कर रहे थे सरकार को। अब बताइए इतना गलत मैसेज ये खुद दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि पार्टी में लीडरशिप है ही नहीं, कोई ऊपर दिमाग वाला इंसान बैठा ही नहीं है। ये उपवास कर रहे थे, वो उपवास नहीं था। उपवास सारे दिन का होता है, बिना जल के किया जाता है। वो अनशन कहना चाहिए था तुम्हें, उपवास कह रहे। कोई इनको बताने वाला नहीं है कि उपवास और अनशन में क्या फ़र्क होता है। संजय सिंह उपवास बोल रहा है और वहाँ पे आकर के बयान दे रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है माइक पे चिल्ला के, और पानी पिए जा रहा साथ साथ। इनको कोई बताने वाला नहीं है कि भैया क्या कर रहे हो। इससे पता चल रहा है कि इनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप की जो है एक गैप आ चुका है। लीडरशिप है ही नहीं, और पार्टी के अंदर लड़ाई भी चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल को आगे किया जा रहा है, जब से संजय सिंह वापस आया तब से और ज़ोरों शोरों से उसको आगे किया जा रहा है। इससे पता चल रहा है पार्टी के अंदर लीडरशिप को लेकर के एक लड़ाई मची हुई है। तभी सौरभ भारद्वाज ने आकर के 1-2 दिन पहले ये बयान दिया कि पार्टी को एकजुट रखने के लिए सुनीता केजरीवाल एक गोंद का काम करेंगी। इसका मतलब तुम्हारी पार्टी टूट रही है, तुम भी मान रहे हो। ये खुद ही अपने अंदर की सच्चाइयाँ बता रहे हैं, वैसे ड्रामे कर रहे हैं, सब ठीक है, ये है वो है, मोदी फंसा रहा है, ये है वो है। अंदर से बुरी हालत है। तो ये केजरीवाल साहब के बहुत बुरे हालात हो रखे हैं अंदर। दिन ब दिन वो लंबा फंसते जा रहे हैं, और ईडी इनके खिलाफ ऐसे सबूत इकट्ठे करके कोर्ट में दिखाएगी कि ये बच नहीं सकते। ये भी जानते हैं, इनकी पार्टी भी जानती है, और जितने ये कुछ गुर्गे इसके बाहर घूम रहे हैं ये भी जानते हैं कि इन सब के साथ जो है जस्टिस होगा। ये सब वामपंथी हैं, और वामपंथी सारे हथकंडे अपना चुके हैं। ये तो अराजकता के वो काम नहीं आए, इसलिए अब ये कह रहे हैं कि हम वोट के माध्यम से आगे चलेंगे। अब ये वामपंथियों को सजाएं होंगी। ये आतिशी, सौरभ, ये जितने बाहर बैठे हैं ये वामपंथी हरकतें करने वाले लोग, ये सब अपने आप को सोशलिस्ट बताते हैं, अंदर से सारे वामपंथी हैं। ये सब के सब दिल्ली का सर्वनाश करने का और दिल्ली के लोगों का इतना बुरा हाल करने का, इन सबको अब उसका जवाब देना होगा और इनके ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी। तो चलिए जी, यही थे आज के सारे अपडेट्स जो मैंने आपको दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।